नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं शिक्षा निदेशालय की 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रिका नंबर 4 को। और आज दिनांक है 15 जुलाई 2021। पिछली वर्कशीट में आपने भारत के आकार और स्थिति के बारे में जाना था, समझा था, देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में समझा था, कितने लैटिट्यूड पर हमारा इंडिया है, वो सारी चीज़ें आपने उसमें समझी थी। आगे आज हम देखते हैं हमारे पड़ोसी देश वह हमारे देश के अंदर कितने भागों में राज्यों में डिवाइड किया हुआ है और किस हिसाब से यहाँ की प्रशासनिक सेवाओं को अच्छे ढंग से चलाया जाता है। तो भारत एक विशाल देश है, बिल्कुल ये कोई शंका की ही बात नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो रूस सबसे बड़ा देश है। रूस हमारा देश का नाम है जो 7वें नंबर पर आता है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। मतलब दो चीज़ों में हमारे देश की जो अंदर की जो स्थलीय सीमा है उसको राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, जिससे कि प्रशासनिक जो क्रियाकलाप हैं, प्रशासनिक जो कार्य हैं वो अच्छे से चलाए जा सकें। तो हमारे देश को 28 राज्यों में, 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। किसके आधार पर हुआ है बच्चों? भाषाओं के आधार पर। ध्यान रखना। तो भाषा जैसे कि गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात को कर दिया, कन्नड़ के आधार पर कर्नाटक को कर दिया, मराठी के आधार पर महाराष्ट्र को कर दिया, तमिलनाडु को कर दिया तमिल भाषा के आधार पर, मलयालम भाषा के आधार पर केरला को कर दिया। ऐसे मतलब अलग अलग राज्यों को भाषाओं के आधार पर उस एरिया को अलग कर दिया उस राज्य के नाम से। तो सबसे लास्ट में जो राज्य है जिसे अलग किया गया वो है तेलंगाना, जिसको कब किया गया ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसे ध्यान में रखना। यह क्वेश्चन काफ़ी बार आता रहता है। तो 2 जून 2014 को भारत को एक राज्य बना दिया, भारत का एक राज्य और बना दिया। कौन सा? तेलंगाना। और जो पहले किस राज्य में था, किस राज्य का भाग था? आंध्र प्रदेश का। ध्यान में रखना। दिल्ली भारत की राजधानी है, ये आपने 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ चुके हैं और इसको तो अच्छे से आप जानते ही होंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ से भी अधिक है। और सबसे छोटा राज्य अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से भी कम है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों। 7 देशों की सीमाएं, कितने देशों की? 7 देशों की सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई है। मतलब हमारे जो देश है उसकी सीमाओं से, स्थलीय सीमाओं से। ध्यान में रखना, स्थलीय मतलब जो जमीन का टुकड़ा जमीन से टच हो, ऐसे जो देश हैं हमारे 7 हैं, तो उनसे जुड़ी हुई है। दक्षिण में समुद्र में स्थित, दक्षिण में मतलब नीचे की साइड, जो 2 द्वीप समूह हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और इनकी सीमाएं जो टच होती हैं हमें, वो जलीय सीमाएं हैं। जलीय सीमाएं मतलब वहां पर जमीन का टुकड़ा नहीं है बीच में। और पाक जल संधि, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि। आइए अब हम मैप के माध्यम से इसे अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो ये हमारे भारत का मैप है और जो ये ग्रीन ग्रीन सा जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये हमारा स्थलीय सीमा का पार्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर टच देखा जाए, भारत को कौन टच करता है? पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है, चाइना है, फिर नेपाल है, ये भूटान है, इधर म्यांमार है, यहाँ पर फिर बांग्लादेश हो जाता है। बांग्लादेश की बेटा, बांग्लादेश छोटा सा लगता है हमें कि छोटा सा है, टच हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसकी स्थलीय सीमा हमारे देश से सबसे लंबी सीमा है, सबसे लंबी सीमा टच होती है। क्योंकि ये आपको देख रहे हैं आप, जैसे कि ये खाई सी में है और लेकिन ये
तीनों तरफ से ये भारत को टच करता है, इसलिए सबसे लंबी सीमा देखा जाए तो बांग्लादेश की है हमारे साथ। उसके अलावा अगर नीचे देखा जाए तो ये श्रीलंका है, और श्रीलंका को पाक जल संधि के द्वारा अलग किया जाता है। और नेक्स्ट ये आपका मैप हो ही गया है, आगे मैं चलता हूं। अब हमारे नीचे 7 प्रश्न उत्तर हैं, और ये बहुत सिंपल और सादा और बहुत अच्छे लाजवाब प्रश्न इसके अंदर हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ये देखिए, ये है भारत की राजधानी का नाम बताइए जिसे आप सब जानते हैं, क्या है? नई दिल्ली। नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो आपको मैं बता देता हूँ, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, और लास्ट आपका 8th है दमन दीव और दादर एवं नगर हवेली। बेटा ये पहले 2 भागों में डिवाइड था, जब हमारे 9 हो गए थे, और अब उन्हें दोनों को एक कर दिया है, तो अब हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हमारे 8 रह गए हैं। तो इसे भी आप अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है तीसरा, जो है कि भारत के आधुनिक मानचित्र को ध्यान में रखते हुए 5 राज्यों व उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। तो आप किसी भी 5 राज्यों और राजधानियों के नाम लिख सकते हैं। कुछ 5 राज्य हैं जो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, राजस्थान की जयपुर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, बिहार की पटना है, उत्तराखंड की देहरादून है। तो आप अपने हिसाब से कोई अन्य भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना याद हो उतना थोड़ा है, कम है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 4th नंबर का, उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनकी राजधानी साझी मतलब एक है। कौन सा है? पंजाब और हरियाणा, जिनकी राजधानी है चंडीगढ़, और बेटा इनका हाई कोर्ट भी है वो चंडीगढ़ ही है, एक ही है, ये भी ध्यान में रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और अगर सबसे छोटा देखा जाए तो कौन सा है? गोवा। और अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए सबसे बड़ा राज्य यूपी। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य देखा जाए तो क्या है? सिक्किम, जिसकी 10 लाख से भी कम संख्या है, जनसंख्या है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन आता है, जिसमें ये MCQ से संबंधित क्वेश्चन है, और MCQ वाले क्वेश्चन आपके इस बार बहुत आने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत की सीमा से नहीं जुड़ती? तो ध्यान में रखिए, देखो पाकिस्तान की टच होती है, नेपाल की टच होती है, और मालदीव की टच नहीं होती है। ये जलीय सीमा है इसकी, मालदीव की, श्रीलंका की दूसरी साइड, अपोजिट साइड जो मालदीव है उसकी सीमा है। ये हमारा आंसर राइट है। बाकी म्यांमार की भी हमारी स्थलीय सीमा है, तो हमें जलीय सीमा का, स्थलीय सीमा का देखना था। जलीय सीमा मालदीव से टच होती है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्रश्न एंड लास्ट आपका प्रश्न है, जिसका मैंने बताया भी था कि उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। तो बच्चों, आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, मुझे इतनी आशा है। अगर आपको इस समझ में आ गई है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने टीचर्स को बताएं, और यहाँ से आप अपने स्क्रीनशॉट लेकर के अपने प्रश्न उत्तरों का जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।